हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो अभी तक शायद मैंने आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में बहुत कम वीडियोस ही बनाता हूं जिसमें मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोलता हूं। तो आप एंड तक सुनिएगा वीडियो को, और ये अपने स्टाइल वाला वीडियो होने वाला है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही। और दूसरा, वीडियो को अभी से लाइक कर दो यार, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें वीडियो पसंद आने वाला है। और अगर अभी नहीं करना है तो वीडियो पसंद आए तो करना जरूर यार दोस्त, क्योंकि तुम्हारे लाइक से ना मुझे खुशी मिलती है। चलो, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो का आज का टॉपिक ये है कि ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ें, ऐसी कौन सी बूटी रगड़ दें अपने ऊपर की, मतलब जो इंसान हमें छोड़ के चला गया, फिर वो छोड़ के जाने वाला कोई भी इंसान हो सकता है मेरे भाई। हो सकता है कि वो तुम्हारा कोई मित्र हो जिसने तुम्हें धोखा दे दिया दोस्ती में। ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारा प्यार हो, या तुम्हारी गलतियों की वजह से कोई इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया, या कोई भी रीज़न XYZ रीज़न हो सकता है। तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारे माँ बाप ने तक तुम्हें छोड़ दिया, कोई भी इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया, बस छोड़ दिया। और अब तुम चाह रहे हो कि वो इंसान वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाए, वो इंसान लौट आए मेरे पास, वो इंसान कैसे भी करके वापस मेरे पास आ जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसे पहले हुआ करता था। अब हम ऐसा क्या करें, क्या कर दें ऐसा कि चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ऐसा है ना कि ये काम और ये वीडियोस आज से नहीं, पता नहीं कितने अरसों से तुम ये वीडियोस देख रहे हो ना, कितने समय से तुम ये चीज़ें देखे जा रहे हो यूट्यूब पे। दिन में 500 वीडियोस डेली चाट जाते हो तुम, है ना। और सारे वीडियोस वाले तुम्हें एक टिप ही देंगे, मतलब कुछ कुछ नया नहीं होगा, यही होगा कि भाई साहब नो कॉन्टेक्ट रूल लगाओ, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट रूल लगाने के बाद उसमें क्या होगा कि इतने फेज़ में, और कोई बोलेगा 21 दिन से ज़्यादा मत लगाओ, कोई बोलेगा 11 दिन लगाओ, कोई बोलेगा 45 दिन लगाओ, कोई बोलेगा 3 महीने लगाओ, कोई बोलेगा 1 साल तक लगाओ, कोई बोलेगा इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती, फिर कोई बोलेगा कि इस दरमियान में अपने आप पे काम करो, खुद पे फोकस करो, अपनी लुक चेंज करो, लुक बढ़िया बना दो, ये कर दो वो कर दो, है ना। और फिर एंड क्या बोलेगा वो आपको, ये सोचा आपने एंड में फिर। और नहीं, वो तो जो बोल रहा है वो सही है या गलत है वो अलग बात हो गई, ठीक है। कोई बोलेगा रिवर्स साइकोलॉजी लगाओ, सामने वाले को ऐसा दिखा दो कि तुमने उसे छोड़ा है, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, अपने हैप्पी स्टेटस शो करो, हैप्पी फोटोज डालो, दोस्तों के साथ घूमने के फोटोज डालो, अपोजिट जेंडर से बातें करो, है ना। यही सब मिलेगा दोस्तों। 500 वीडियोस देख लो, 1000 वीडियोस देख लो, मिलना यही है, कुछ नया नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं। तो फिर क्या कर रहे हो। और अभी तक तुम्हारा एक्स वापिस आ गया नहीं आया ना, तुम्हारा जो भी इंसान गया छोड़ के तुम्हें, क्या वो वापस आ गया अभी तक इतनी वीडियो सुनने के बाद, नहीं आया ना। तो मतलब कुछ तो तुम गलत कर रहे हो। अब वो गलत क्या कर रहे हो वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ दोस्तों। प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज़ें तुम सोच रहे हो, ये जो वीडियोस देख रहे हो, ये सब करने से पहली बात तो कोई वापस नहीं आने वाला है। रीज़न सुनना, पहले रीज़न सुनना, ऐसे ही मत भाग जाना। नहीं आएगा, ये सब लगाने से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम पहली बात तो कोई भी चीज़ शिद्दत से करते नहीं हो, है ना। दूसरा ये है कि कोई कोई ऐसा यूट्यूब चैनल वाला या कोई ऐसा लव गुरु या ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हो गया जो कुछ, मतलब जिसके हाथ में ऐसी कोई ऑथोरिटी पावर है जो उसके तुम्हारे पार्टनर के मन के अंदर जाके बैठ देगा और उसके मन को बदल देगा, या उसके अंदर जेन्युइन वाला तुम्हारे लिए प्यार जगा देगा, है ना। ऐसा कोई पैदा नहीं हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम सच में किसी इंसान से प्रेम करते हो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान ऐसे ये साइकोलॉजी ट्रिक्स टिप्स ये सब लगा के अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ भी जाता ना, तो वो लंबा नहीं टिकता। देखो दोस्तों, बहुत आसान है किसी इंसान को ये यकीन दिला देना कि मैं बहुत पैसे वाला इंसान हूँ, ठीक है। लेकिन वो इंसान अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया और उसने बाद में रियलाइज़ करना ही है, एक ना एक दिन तो करना ही है उसको रियलाइज़ कि तुम्हारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर वो तुम्हें छोड़ के जाएगा। उसके बाद तुम जेन्युइनली भी अगर पैसे वाले बन जाते हो ना, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसे लगेगा तुम बेवकूफ़ी बना रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह से अगर तुम्हारा नेचर खराब था और तुमने मतलब किसी को ये, मतलब यहाँ था भी नहीं, मतलब एक नॉर्मली किसी इंसान को तुमने ये यकीन दिला दिया कि भाई साहब मेरा नेचर बहुत अच्छा है, मैं बहुत फन लविंग इंसान हूँ। अब वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आ तो गया, लेकिन कुछ समय तक तुम अपना ये ढोंग जारी रख पाए, लेकिन उसके बाद फिर तुम अपने असली रंग दिखा दी, अपनी औकात दिखा दी, फिर वो इंसान चला गया, फिर वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम क्या हो, उसने देख लिया तुम्हारी रियलिटी, ठीक है। तो ये जो भी ट्रिक्स तुम्हें बताई जा रही ना, ये सब करने से कुछ नहीं होता। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन पे तुम्हें फोकस करना चाहिए। ये सब तामझाम करने से कुछ नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि देखो दोस्तों, देखो कोई तुम्हारी लाइफ में कोई भी इंसान अगर बंधनों से बंध के रह रहा है ना, तो वो तुम्हारे से प्यार कभी नहीं करेगा, वो तुम्हें प्यार कभी देगा नहीं, ठीक है। वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो एक ना एक दिन, जिस दिन वो बस इंतजार कर रहा होता है कि कब वो बंधन टूटेगा, वो बंधन छूटेगा, वो मतलब उस बंधन से आज़ाद होगा। जैसे ही वो बंधन उससे उसको बेड़ियाँ ढीली पड़ी, वो इंसान 2 मिनट नहीं लगाकर भाग जाएगा,
और वही इंसान कोई अगर तुम्हारे से प्यार है, किसी प्यार की वजह से दिल से अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ रुका हुआ है ना, तो उसको बंधन में बांधने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त। वो इंसान एंड तक तुम्हारे साथ ही रहता है, वो भागता नहीं है, वो तुम्हें छोड़ के भाग नहीं जाएगा कितना ही कर लो। ठीक है, तो क्या करें यार, क्या करें हम, फिर ऐसा क्या कर दें। ठीक है दोस्तों, मुद्दे की बात ये बताता हूँ कि ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि वो आ ही जाएगा, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये हो जाए कि सामने वाला इंसान वापस आ जाए। ठीक है, हम इतना कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में है। ठीक है, तुम्हारे हाथ में अब क्या है ये सोचो, तो तुम्हारे हाथ में तुम खुद हो। ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम दिन में 500 वीडियोस देख रहे हो जिसमें ज्ञान के नाम पे एक ही चीज तुम्हें बताई गई है और वो तो बार 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 तो रिपीट की जा रही है। ठीक है, और तुम उसी को सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो पता है, तुम एक जाल में फंस चुके हो। वो जाल होता है चीप डोपामिन। हाँ भाई, चीप डोपामिन। अभी क्या चीज है, देखो क्या होता है, एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तुमको। होता ये है ना कि अगर आप मान लो कि आप पॉर्न देख रहे हो, ठीक है, तो वहां से भी आपको चीप डोपामिन मिलता है। होता ये है कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ में रियल लाइफ में अगर वो सेक्सुअल इंटर कोर्स कर रहे हो, व्हाटएवर है ना, वो वाली सारी फिजिकल फीलिंग ले रहे हो, तो वो आपका बॉडी एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है और आपको एक फीलिंग आती है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कई लोगों की आज की जिंदगी, आज की जनरेशन की, आज की पीढ़ी को लोग का ये सेक्सुअल लाइफ जो है पता नहीं बर्बाद क्यों होती जा रही है। रीजन है पॉर्न। अक्सर आपने वीडियोस देखे होंगे, चीजें सुनी होंगी कि ऐसा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज आप इतने सारे जो वीडियोस देखते हो उससे आप चीप डोपामीन रिलीज करते हो और आपकी बॉडी उसकी आदी हो चुकी होती है। फिर आपको उतने में मजा नहीं आ रहा होता ना, वो आपके नॉर्मल हो जाता है। तो कोई इंसान आपके सामने सच में भी आ जाए और फिर सच में भी आपके सामने वो सब चीज़ें होने लगे, तो आपको कुछ फील नहीं होता, आपको कुछ वो नयापन नहीं लगता, आपको लगता है हाँ ठीक है, ठीक है। तो फिर आपको कुछ एक्सट्रीम चाहिए होता है। लेकिन और अब डोपामीन क्या है, देखो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुनो। जैसे तुम जिम में गए, ठीक है, आज तुमने वर्कआउट किया, 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद तुम्हारा पसीना निकला, तुमने सेंस ऑफ कुछ अचीवमेंट आया और उस अचीवमेंट के सेंस ऑफ अचीवमेंट में तुम्हारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, तुम्हारा माइंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामीन। जैसे तुम्हें अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, खुशी वाली फीलिंग आती है, मजेदार फीलिंग आती है। ठीक है, और उसके लिए फिर तुम और ज्यादा जाते हो वो काम करने के लिए। या तो फिर तुमने पढ़ाई करी तब भी ऐसा होता है, लेकिन ये सब मेहनत वाले काम है और ये नेचुरली रियल डोपामीन, ये हार्ड डोपामीन निकालते हैं जिसको मतलब है ना, मतलब प्योर मतलब डोपामीन जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और पहले के ज़माने में ये चीज़ें होती थी कि अगर तुमको इससे प्योर डोपामीन मिल रहा है, अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो कल तुम फिर जाओगे वो मेहनत करने के लिए। और ये हार्मोन बनाया इसलिए गया तुम्हारी बॉडी के द्वारा कि जो तुमने आज काम किया कल तुम वही काम वापस कर सको, इसलिए आज तुम्हें अच्छा एक रिवॉर्ड दे रही है तुम्हारी बॉडी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम चीप डोपामीन्स के चक्कर में पड़ चुके हैं। अब हम छोटे छोटे दिन में 500 मोटिवेशनल वीडियोस देखने से तुम्हारे दिमाग में तुम 500 बार वही हार्मोन रिलीज करवा रहे हो और तुम्हें एक अचीवमेंट आ जाता है वीडियो देखने में, हाँ भाई अब तो हम अपनी 100 वापस ले आएंगे, इस वीडियो के बाद तो मेरी जिंदगी बदली जाएगी, इस वीडियो में तो मैं कुछ कमाल ही कर दूंगा। ठीक है, और वो हार्मोन रिलीज हो जाता है और तुम्हें मजा आ जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए तुम हाई रहते हो। ऐसे कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि वीडियो देखते हैं तो कुछ देर अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद डाउन हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज चीप डोपामीन कुछ देर तुम्हें मजा दे देता है लेकिन रियलिटी तुम्हारी चेंज नहीं हुई। इसलिए मैं दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियोस देखना बुरी बात है, मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखने चाहिए, ये वीडियोस नहीं देखने चाहिए, तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैं अपना चैनल बंद नहीं करवाना चाहता, बट एक जनरली सीरियस नोट पे बात करूँ तो वीडियो देखने में बुराई नहीं है, कोई यूट्यूबर खराब नहीं है, कोई कंटेंट खराब नहीं है, चीज़ें अच्छी ही हैं। बात इतनी है कि तुम अपनी लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हो। अगर तुम्हें जेन्युइनली एक रीज़न पता है कि कोई इंसान तुम्हारी लाइफ से गया है तो क्यों गया है, अगर वो रीज़न पता है और वो रीज़न वो नहीं है जो वो तुम्हें बता के गया है, ठीक है ना, वो उस पे मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ कि जो इंसान तुम्हें जो रीज़न देके जाते हैं, वो रीज़न 90% गलत ही होता है। ठीक है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन जेन्युइनली अगर तुमने एनालिसिस किया और तुम्हें पता है कि रीज़न क्या है, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी का हर मिनट, हर सेकंड उस रीज़न को बेहतर बनाने में लगा रहे हो? या केवल वीडियोस देख रहे हो, केवल रोना रो रहे हो, केवल राग रतन कर रहे हो कि किस तरह से बस वो आ जाए, बस मेरा को रहा नहीं जाता, मुझे देखा नहीं जाता। देखो ये फीलिंग हमेशा रहती है दोस्त, ये हमेशा रहेगी, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि रिलेशनशिप में मत जाओ, ये प्यार मोहब्बत के चक्करों से दूर रहो। इससे बढ़िया है कि घर वालों से, वो जो अरेंज मैरिज वाला पहले सिस्टम होता है ना, वो सबसे बेस्ट था कि घर वाले किसी को पसंद करके तुम्हारे लिए ले आए, तुम भी उसको पसंद कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि यही वो इंसान है। अपने अंदर देखो, प्यार अपने अंदर होता है, ऐसा नहीं किसी को देख के हो जाता है। प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो तुम्हारे अंदर है। ठीक है, जैसे पर्स तुम्हारी जेब में रहता है, नोट तुम्हारी जेब में रहता है, अब तुम डिसाइड करते हो तुम्हें किसी को देना है। उसी तरह से तुम्हें
लव में क्या होता है ना, तुम्हें किसी इंसान से अट्रैक्शन होता है सबसे पहले, और उस अट्रैक्शन की वजह से तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा प्यार तुम इसे दोगे, और उसके बाद फिर तुम्हें उसकी लत लग जाती है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो वो अरेंज मैरिज में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर इंसान आता है, तुम अपनी मर्जी से चूज करते हो, अच्छा ठीक है ये इंसान ही है अब जो है, और अब ये जो प्यार का भंडार मेरे अंदर भरा पड़ा ना, मैं इसको दूंगा, ठीक है। और वो भी ऐसे ही डिसाइड करता है, और फिर वो रिलेशनशिप बहुत लंबे चलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये रिलेशनशिप्स में 90% तो खेल आधा ही हो जाता है। और दूसरा है विल की बात, यहाँ पे तुम विल में हो, प्रेशर में नहीं। अपनी मर्जी से आए हो, ना तुम पे घर वालों का प्रेशर है, ना समाज का प्रेशर है, ना कुछ वो है, दबाव ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीरियसनेस भी नहीं है। थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हमको लगता है कि भाग जाए यहाँ से, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना, सीक्रेट है। वहाँ क्या होता है कि प्रॉब्लम आई, लड़ाई हुई, ऐसा लगता है कि यार अगर ऐसा कुछ करेंगे या कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे या कुछ मतलब लड़ेंगे भी तो कुछ गंदी गाली देंगे, घर वालों तक बात जाएगी, अच्छा नहीं लगता, इमेज खराब होगी, समाज में नाम खराब हो जाएगा, रिश्ता तोड़ देंगे, नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है सॉर्ट आउट करते हैं, चीज़ों पे काम करते हैं, है ना, चीज़ों को अच्छा बनाते हैं, मिल बांट के काम को सुलझाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम आई, सोचते हैं अरे यार कौन मेहनत करेगा इतना, कौन इसको सुलझाने पे काम करेगा, छोड़ो हटाओ, इससे बढ़िया सामने मिल रहा है, वहां मिल रहा है, वहां चले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो लव रिलेशनशिप होते हैं 90% तो खराब ही होते हैं और एंड ही होता है। कुछ 10% ही होते हैं जो जाके कुछ शादी तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो 90% बर्बादी के रास्ते तुमने खुद चुना है ना। अब तुम रोते रहते हो कि ये दर्द जाता नहीं, अब वो यादें जाती नहीं, अब वो चीज़ें जाती नहीं है, तुमने खुद ही चुना है ना। इसलिए मैं मना करता हूँ कि पहले तो चुनो ही मत, और अब चुन चुके हो तो एक्सेप्ट करो ना, क्योंकि ये रहेगा, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। अब कोई नया भी आ जाएगा ना, किसी के साथ भी आगे बढ़े भी जाओगे लाइफ में, शादी भी कर लोगे किसी इंसान से जाके, तो भी ये चीज़ें कभी भुला नहीं पाओगे, लाइफ लॉन्ग रहेंगी। और डिपेंड करता है कितना गहरा तक गए हो तुम। फिजिकल भी इसलिए मैं मना करता हूँ कि मत हो, क्योंकि मेमोरीज क्रिएट होती जाती हैं, जितनी ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट होंगी उतनी ज़्यादा उनको कैरी करना पड़ेगा, बर्डन बढ़ेगा। लेकिन देखो कुछ लोग क्या होते हैं ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भी मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको साइड में रख के बैठे रहते हैं, ठीक है। बस जेब में डाल दिया और वो चल रहा है साथ में, लेकिन उस पर इतना फोकस नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी को फोकस बना लेते हैं, उसी के आसपास अपनी पूरी दुनिया रमा देते हैं, और पूरे दिन रात बस रोते ही रहते हैं कि हाय मेरा दुख, हाय मेरा दुख, हो मेरा दुख, हाय मेरा दुख, ठीक है। होता दोनों को है, लेकिन दो कोई आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो उन चीज़ों के ऊपर, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अब हम मुद्दे से थोड़ा डाइवर्ट हो गए हैं। मुद्दा यही है कि ये दर्द रहने वाला है, ठीक है, ये पेन रहने वाला है, ठीक है। अब दिन रात आप ये सोचोगे कि मैं ये काम करूँगा तो वो आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। देखो, तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं है, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं किसी के हाथ में नहीं है। ये उसी इंसान की विल पे है, और वो होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर विदाउट विल किसी तरीके से तुम ले भी आते हो, तो यहाँ तो वो लंबा टिकेगा नहीं। यहाँ तो दिन रात वो इंसान यही सोचेगा कि कैसे भाग जाऊँ, और वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो विथ विल अगर वो इंसान आ रहा है तो वो हमेशा के लिए आएगा, वो टिकेगा, ठीक है। तो विल उसी इंसान के पास है ना, कोई नहीं बदल सकता ना। तो ये सोचने से कि कैसे ले आएँ, क्या कर लें, कुछ बदलने वाला नहीं है मेरे भाई। इसके बजाय ये सोचो कि ठीक है, हर मोमेंट क्या मैं खुद की बेहतरी पे, अगर तुम्हें रीज़न पता है तो क्या मैं उस रीज़न को बेहतर बना रहा हूँ। अगर रीज़न नहीं कोई पता है, तो अपनी लाइफ में हर इंसान को ये पता होता है कि मुझ में कमियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स हैं, क्या मैं उन प्रॉब्लम्स को बेटर बना रहा हूँ, क्या मैं उन प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास करियर नहीं है, तो क्या मैं करियर के लिए कुछ कर रहा हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास जेब में पैसा नहीं, क्या मैं पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहा हूँ, क्या मैं कोई साइड बिजनेस चालू कर रहा हूँ या इनकम चालू कर रहा हूँ। लुक नहीं है, फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं हूँ, क्या मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ, क्या मैं जिम जा रहा हूँ, क्या मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अगर जिम नहीं जा रहा हूँ तो घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, या बस खाली वीडियोस देख के चीप डोपामिन ले रहा हूँ, या एक्चुअल डोपामिन के लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ। ये तुमको सोचना है मेरे भाई, ठीक है। और जब कर रहा हूँ तो क्या मैंने आज जो किया वो कल से बेहतर था, या कल से इम्प्रूव हुआ है। कल अगर मैंने आधा घंटा किया था तो आज क्या मैंने 45 मिनट किया, या 31 मिनट भी किया, 30 मिनट किया था कल तो आज 31 भी किया। ये तुम्हें सोचना है, ठीक है। तो अगर ये काम करने लगोगे ना, एक ही चीज़ पे खुद पे फोकस करके, और ये नहीं सोचोगे कि मुझे उसे लाना है या वो आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये थोड़े से थोड़ा सा बाहर आके बस यही करते रहोगे ना, देर आर 90% चांसेस, चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि वो इंसान खुद ही आ जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसने तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम देखी थी, और अब उसको इंसान को दिख गया कि वो प्रॉब्लम नहीं है,
और बाकी सब उसको सही लग रहा था, बस उस एक प्रॉब्लम की वजह से उसने बस ये सस्ता डिसीजन लिया कि भाग जाते हैं। पर अब उस इंसान को रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार, अब वो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या मतलब दूर है, क्या वो खुद आ जाएगा कोई। और अगर नहीं आया तो बहुत लोगों का ये रहता है, नहीं आया तो दोस्तों देखो ऐसा है, हर चीज़ आपके पाने के लिए नहीं है, लेकिन रिजल्ट इस चीज़ का ये होगा कि आप इतने बेहतर बन चुके होगे कि जो भी आएगा वो उससे बेहतर ही आएगा। ठीक है, तो खुद पे काम करना तो इम्पोर्टेंट है ही दोस्तों। ये बात सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड नहीं है कि ब्रेकअप हो गया या कोई इंसान चला गया है तो अब हम ये काम करें। ये आपको लाइफ लॉन्ग करना चाहिए, और अगर आप ये पहले कर रहे होते ना तो कोई ज़्यादा नहीं। और अब जो चला गया है, अब वो वापस आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में सोचने से बेटर है ये सोचो कि भविष्य में कभी ऐसा ना हो आपके साथ में, जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को इतने रखते हैं यार, वीडियो बहुत लंबा होने लग गया है फिर से। तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आई यार। वीडियो समझ में आई ना तो वीडियो को लाइक करो, पसंद आई है तो, और लाइक करना ज़रूरी है। ठीक है, कंपलसरी, वरना पाप लगेगा। ठीक है, शेयर करो, वो भी ज़रूरी है, वरना पाप लगेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ठीक है, बाय।